For paying money for my sandals during my sister's marriage. आपने कोई जिद की होगी, आप ध्यान करो, आपने कोई जिद की होगी आपके फादर को कि मुझे यही चाहिए, ये वाला ही इंक पेन चाहिए, या ये वाला ही फ्रॉक चाहिए, या सैंडल चाहिए। और आपके फादर ने आपको लेके दिया होगा, राइट, या आपकी मम्मी को पैसे दिए होंगे और कि जाओ लेके दे दो। तो वो पापा ने ही पैसे खर्च किए ना। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी for giving me the pocket money in my college. फॉर्मेट समझ में आ गया प्रशांत जी? आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी. The more you will write, you'll get the feeling, because still you're not getting that feeling. I'm grateful to my daddy for giving me all the good clothes I got. आपको साइकिल लेके दी होगी कॉलेज में, या आप रेंटल साइकिल लेते थे तो उसके लिए पैसे दिए होंगे। वो याद करो, आपको क्या लेके दिया था आपके मम्मी पापा ने पहले जब आप कॉलेज में आए थे। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी फॉर गेटिंग मी दैट बाईसाइकिल। फॉर कॉलेज। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी। तो इतना याद आता है, नॉट ओनली व्हाट आई एम सेइंग, वट एवर यू आर रिकॉलिंग, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया, कीप ऑन राइटिंग अबाउट दैट। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन मी whenever I went to a shop. We have 4 minutes more. I am, चलो लिखते और लिखेंगे। आई एम ग्रेटफुल माय डैडी। आपकी शादी करवाई कॉलेज के बाद, आप आपको शादी करके भेजा, या अगर आप मेल हो, आपकी शादी करवाई, आपकी शादी के ऊपर खर्चा किया बहू लाने के लिए, आपकी वाइफ को घर लाने के लिए, आप उसके लिए थैंक यू लिखो। आपने, आपके डैडी ने किस किस चीज पे खर्चा किया था, कपड़े, मेहमानों का खाना। आपको कुछ स्किल सिखाया होगा, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में भेजा होगा, सिलाई सीखने के लिए भेजा होगा, उसके लिए स्पेंड किया होगा पैसा। आपको डांस सीखना था या म्यूजिक सीखना था तो उसके लिए आपको ये पैसा स्पेंड किया होगा, उसके ऊपर लिखो।
grateful to my daddy for spending or paying whatever you feel like money for my annual functions of school। जो भी आपको याद आता है, आपका एनुअल फंक्शन हो हुआ होगा स्कूल में, आपको एक्स्ट्रा पैसे मंगाए होंगे, आपके पापा ने वो भी दिए होंगे आपको। रोज का याद करो, कभी बचपन में आपको आपके पापा किधर बाहर लेके जाते थे राउंड के लिए, उन्होंने क्या आपको दिलाया। सो ही स्पेंट मनी ऑन दैट। आपने मे बी यू आर कमिंग इनटू द कॉलेज और आपको वॉच चाहिए था, तो आपने जिद की होगी पापा को कि सबके पास वॉच है, मुझे भी वॉच चाहिए। और आपके पापा ने आपके लिए उस चीज के लिए पैसे खर्च किए होंगे। तो राइट डाउन दैट, इवन आई एम राइटिंग अलोंग विथ यू। फील द फीलिंग कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कितना सारा किया है। हमने उस चीज के लिए कभी थैंक यू ही नहीं बोला उनको, हमने यही सोचा कि यार उनकी तो ड्यूटी थी हमको बड़ा करना, हमारी सब चीजें पुराना। बट अगर उन्होंने हमारे हमारे लिए कुछ किया भी है, वी हैव नेवर बीन थैंकफुल टू देम। सो थिंक टुडे अबाउट दैट। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी फॉर सेंडिंग मी टू द हॉकी क्लास every day to एसपी कॉलेज। आप याद करो आपको क्या, आपके पापा ने क्या क्या किया आपके लिए, किस किस चीज के लिए आपके पीछे पैसा डाला गया। आपने इंजीनियरिंग की, आपने कुछ कंप्यूटर का कोर्स किया, आपके पापा ने उसके लिए आपके पीछे पैसा डाला होगा। ग्रेटफुल टू माई डैडी फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन माई मॉन्टेसरी कोर्स। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन द फूड which he gave me every day to eat। ध्यान करो, आपने कुछ स्पेशल चीज मांगी होगी आपके पापा से और आपके पापा ने वो फुलफिल की, तो ही स्पेंट मनी, राइट। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी फॉर दैट जलेबी he used to get during this January month या संक्रांत। आपको जो याद आ रहा है आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या क्या किया, हम उसके लिए थैंक यू लिख रहे हैं संपदा जी। हम उसके लिए ग्रेट ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। सो वी हैव फिनिश्ड जस्ट नाउ पास्ट। One more minute we will take, and then we are moving to the present। I am grateful for the money my daddy paid for fulfilling all my wishes। Shall we stop here and we go now to the present?
अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग टू राइट फॉर द प्रेजेंट? ठीक है, आपको प्रेजेंट में क्या ग्रैटिट्यूड लिखना है? डन विथ पास्ट? एटलीस्ट फ्यू यू कुड राइट, हमने यू कुड राइट. एटलीस्ट 29 to 30 आई कुड राइट. ओके, नाउ राइट डाउन. अभी प्रेजेंट के लिए हम कैसे लिखेंगे? यू हैव योर फोन विथ यू, राइट? नाउ प्रेजेंट में आपको ये लिखना है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव टू स्पेंड ऑन बाइंग द ग्रोसरी. राइट, आपके पास अभी पैसा है, आपके पास हर महीने ग्रोसरी आ रही है. राइट, आप लाइट बिल भर रहे हो, आप वाईफाई के लिए पैसा भर रहे हो, आप फोन रिचार्ज के लिए पैसा भर रहे हो, आप आपके बच्चों की फीस भर रहे हो, आपके पास पेट्रोल के लिए भी पैसा है, आप पेट्रोल डलवा रहे हो, हवा भरवा रहे हो, आप आपके पास बाइक है. तो ये आपके पास अभी करंट में आपके पास सब कुछ है. सो टुडे यू आर गोइंग टू, जस्ट नाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट आई एम ग्रेटफुल टू द मनी आई हैव टू गेट माई ग्रोसरी, और गो टू डी मार्ट, जो भी आपको लिखना है, एवरी मंथ. आपके पास पैसा है प्रेजेंट के लिए, आपके पास क्या क्या चीजें है. राइट, आप अभी कैसे स्कैन करोगे कि अगर बहुत दूर का आपको याद नहीं आता है, तो अभी जनवरी जस्ट स्टार्ट हुआ है, टुडे वी आर ऑन द 25th डे, 25 डेज तो हो गए जनवरी के. तो आप आपके जीपे पे भी जाके देख सकते हो कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो या आपके पास आपका बैंक अकाउंट है जहां से आपको दिखेगा कि आपने किस किस चीज के लिए पैसे भरे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीजों के लिए पैसे भरे हैं. यानी मेरे पास आई हैव मनी फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट, करंटली, बट आई एम नॉट सीइंग दैट अबंडेंस. सो यू राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स जो आपके पास अभी है, आपने पेमेंट्स कर रहे हो, राइट? सो राइट डाउन दैट आई एम ग्रेटफुल टू द मनी. फील करो कि आपके पास कितनी लक्ष्मी माँ है. लक्ष्मी माँ आपके पास भर भर के है, बट हम उसको देखते ही नहीं है. हम हमेशा उनको नाराज करते हैं ऐसा बोल के कि हमारे पास नहीं है, और फिर उनको ऐसा लगता है यार इनके पास तो नहीं है, हम ये तो शुक्रगुजार होते ही नहीं, ये तो वाई टू गिव देम मोर. राइट, तो हमारे पास कितनी लक्ष्मी माँ है. आज आपको ध्यान आएगा कि आपके पास कितने पैसे, लक्ष्मी माता कितने रूप में आपके पास है. सो आई एम ग्रेटफुल टू द मनी आई हैव to pay my electricity bill every month. आप जो जो अभी करते हो ना, आपको अमाउंट लिखना है तो आप अमाउंट भी लिख सकते हो, जो भी आप अमाउंट पे करते हो ना, आप वो भी लिख सकते हो. बट फीलिंग लाना शुरू करो कि आज कितना अबंडेंस है यार, कितना अबंडेंस है. ये सब चीजों के लिए मेरे पास पैसा है, मैं ये कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. सो आई एम ग्रेटफुल टू द मनी. और लक्ष्मी माँ लिखना है आपको तो आप लक्ष्मी माँ भी लिख सकते हो अगर आपको फीलिंग आती है. सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द फोन बिल आई पे एवरी मंथ. और यू कैन राइट बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू पे माई फोन बिल एवरी मंथ. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई पे फॉर माई फोन बिल एवरी मंथ. जो जो याद आता है, आई एम ग्रेटफुल
आपको अगर मनी नहीं लिखना है, आप लक्ष्मी माँ लिखो अगर आपको फीलिंग आती है तो। आई एम ग्रेटफुल टू मनी, और लक्ष्मी माँ जो भी आपको लिखना है, फॉर द मनी, grateful to the money for the Wi-Fi bill I am able to pay। ये महीने में आप सिर्फ अभी पीछे, बहुत पीछे मत जाओ, अभी प्रेजेंट में ही आपके पास ये महीना है। 25 days आर ऑलरेडी ओवर। इन दिस 25 days आप कभी बाहर खाना खाने को गए, राइट? यू माइट हैव पेड मनी टू ईट फूड और डिनर, या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना, तो यू पेड मनी, राइट? तो यू हैड मनी। सो प्रेजेंट में आपके पास पैसे है, आपने उसके बारे में लिखना है। I am grateful to money for the payment I do to my maids, राइट? आप मेड को भी पेमेंट देते होगे, वो लिखो। आप कोई टैक्सेस भरते हो, वो लिखो। आप आपकी सोसाइटी का, फ्लैट का मेंटेनेंस भरते हो, यू कैन राइट दैट। आई एम ग्रेटफुल टू मनी फॉर द पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस आई डू एवरी क्वार्टर। आई एम ग्रेटफुल टू मनी, और लक्ष्मी माँ जो भी आप लिख रहे हो। द पेमेंट ऑफ कार वॉश फेलो। आप आप मंदिर में जाते हो, आपने कुछ दान किया, राइट? तो आपके पास पैसे है, राइट? यू कैन राइट दैट। आई एम ग्रेटफुल लक्ष्मी माँ फॉर द पेमेंट आई एम एबल टू डू टू हेल्प अदर पीपल। आप हर महीने किसी को हेल्प करते हो, या कोई डोनेशन में देते हो, या आपने सिर्फ ये महीने अपने डोनेशन में दिया, यू कैन राइट दैट। आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ for the food I order online। आप पानी पूरी खाते हो, आप वड़ा पाव खाते हो, आपके पास पैसे थे उसके लिए, राइट? यू कैन राइट दैट। आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई हैव टू बाय क्लोथ्स विच आई बॉट। आपने इस महीने में क्या क्या खरीदा? आपने कोई ड्रेस या कुर्ती खरीदी होगी, या पैंट खरीदा होगा, अंडरगारमेंट खरीदा होगा। सिर्फ आप उसमें, इस महीने के इसमें भी फोकस करोगे ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि एक महीने के अंदर, अभी तो 25 दिन हुए हैं, हमने कितना खर्चा कर लिया है, और ये पैसे है हमारे पास।
करके हम कर पाए, हम इतने केपेबल है। आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई हैड, for the money I bought my pant. Grateful to Lakshmi Ma. You can write Lakshmi Ma, money, whatever you want. Or if you write Lakshmi Ma, आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है तो आप वो लिखो। आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई पेड फॉर माई जैकेट। आपने ये महीने में क्या क्या खरीदा होगा, ध्यान करो। नहीं ध्यान आ रहा है तो आप आपके जीपे में जाके देख सकते हो, आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में देख सकते हो कि आपने क्या क्या पेमेंट्स की, तो आपको ध्यान में आएगा कि यस आई पेड फॉर दिस, आई पेड फॉर दैट, आई पेड फॉर दिस। अरे बाप रे, मेरे पास पैसा था इतना पैसा। आपने किसी का लोन भी चुकाया होगा, वो भी लिखो। अगर आपने थोड़ा सा ईएमआई दिया है, वो भी लिख सकते हो कि आपके पास पैसा था कि आप ईएमआई भर सके, राइट? सो राइट डाउन दैट। I'm grateful to Lakshmi Ma for the paid as donation। आपने किसी को डोनेशन दिया, आपने खाना मंगवाया होटल से, राइट दैट। आप कोई होटल में गए हो ये इतने 25 दिन में, आपने कोई ट्रैवल किया तो आपके ट्रैवल के लिए भी आपने पैसे डाले होंगे, राइट? या किसी और ने भी डाले होंगे ना पैसे आपके लिए। जैसे अब मेरी मेरी बेटी ने अगर मेरे लिए टिकट निकाला फ्लाइट का, तो आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट मनी एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर हर। आप कैब में गए होगे, रिक्शा में गए होगे, आपने उसमें ट्रैवल किया होगा। आप आपके ऑफिस वर्क से ट्रैवल किया होगा तो आपने उसके लिए पेमेंट किया होगा, आपके पास पैसे थे। ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई हैड टू बाय गिफ्ट फॉर द मैरिज फंक्शन आई अटेंडेड दिस मंथ, राइट? मैंने 9th को एक मैरिज फंक्शन अटेंड किया था, सो आई हैड बॉट अ गिफ्ट। यू रिमेम्बर व्हाट यू डिड? इतने दिनों में आपने, आपके पास प्रेजेंट में कितने पैसे थे, आपको ध्यान आएगा। यू हैव स्पेंट लॉट्स एंड लॉट्स एवरी डे, इवन द 5-10 रुपीज इफ यू हैव स्पेंट फॉर टी। आज अगर आप रोज चाय पीते हो ना बाहर से, आपके ऑफिस के बाहर जाके, बिना पैसे के तो कोई चाय देता नहीं होगा आपको, राइट? तो आप वो भी लिखो कि आई हैड दैट 10 रुपीज टू बाय टी एवरी डे फॉर माई सेल्फ, सो आई एम थैंकफुल, राइट दैट।
आप कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए होगे घर पे, आपने कुछ अम, ध्यान करो, आपने इस महीने में आपके बच्चों की फीस स्कूल की भरी होगी, या कोई कोर्स उनको करना था, आपने उसके लिए फीस भरी। आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई गिव टू माई सन। आपके पास पेट्रोल अपने गाड़ी में डाला होगा, वो लिखो। जिम की फीस भरी होगी, वो लिखो। आई एम ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी आई पेड फॉर माई जिम। आई एम ग्रेटफुल, आपने कुछ खाया होगा, उपमा खाया होगा। मैंने होटल में बैठ के एक दिन साबूदाने का खिचड़ी खाया था जिम से आते आते। सो आई एम राइटिंग दैट। प्रशांत जी, फ्रॉम वेर आर यू फ्रॉम? बैंगलोर। अच्छा, यू इन बैंगलोर। वाह। हाँ। So you can to join Shreyans Daga's meditation then very easily in Pyramid Valley then. His ओके। his his retreat is there on April. In April, his retreat is there. You know, where you हम्म। have to be there 4 or 5 days there only inside in the Pyramid ओके। Valley. Join that. हम्म। Be an eye-opening ठीक course. है, ठीक है। द सेम थिंग राइट दैट आपने उस दिन बोला था, Yeah, हाँ, श्रेयस का। वो ओके। उनका बेंगलुरु में ही होता है वो। He is based ओके। in ओके। from Bombay. He's in Bombay. He's based in Bombay. But Pyramid Valley के वो कुछ तो भी इंचार्ज का कुछ तो भी है वो, हम्म। and he conducts all his retreats there. I attended हम्म। this meditation in Bombay. ओके। We यानी before the year was going to end ना, उन्होंने एक फ्री मेडिटेशन भी रखा था। He does this हम्म। every year. He does this every year. And आप मानोगे नहीं, 2.5 hours we were in meditation. पहले मॉर्निंग में 11:30 को एक कराया, 12:30 तक पूरा 1 hour का। एंड देन इवनिंग ही डिड वन स्पेशल मेडिटेशन विच वॉज फॉर 2.5 hours। एंड आपको वहां पे नोट पैड देते हैं, आपको वो आईपैड भी देते हैं लगाने के लिए कि यू यू गो इन टू। हम्म। एंड सुबह में ब्रेकफास्ट फ्री जिस दिन बॉम्बे में था, तो आई ट्रेवल फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे फॉर दैट, स्पेशली फॉर दैट मेडिटेशन। सो ओके। इट वॉज लाइक सुबह में आपको नाश्ता भी मिलता है, चाय भी मिलती है, एवरीथिंग दे गिव यू, फूड दे गिव यू। You just have to go there and be ठीक there. है, आई टू एंड आई ट्राई हाफ टू। आवर्स 450 लोग थे, कोई भी हिला नहीं। Everyone went into that meditation. Everyone. It was amazing, amazing. ठीक है। उनका ऑनलाइन भी होता है, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग ऑनलाइन, आई सेंड यू द लिंक। हम्म। यू कैन स्टार्ट जब भी आपका होता है टाइम, तो आप उनके नहीं तो वीडियोस फॉलो करके उसमें से करो जब भी आपको टाइम मिलता है ना। ठीक है। You start getting connected. I'm grateful to Lakshmi Ma for the money I had to buy all the things I bought yesterday in Ahmedabad. It has become so easy ना, कि आप इतना इतना पैसा आपके पास है कि इजीली ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हो, और रिकॉर्ड भी रहता है उसके अंदर। For all the things I get in Ahmedabad. चलो, लेट्स मूव टू फ्यूचर नाउ। जितने भी लिखे आपने, इट्स ओके। अब फ्यूचर में आपको कैसे लिखना है, जैसे हम ड्रीम लिखते हैं राइट, आपको कितना पैसा चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए। जैसे आप अभी पहले एक ड्रीम लिखोगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू वांट मनी फॉर व्हाट, यू वांट टू पे योर लोन, और यू वांट टू बाय समथिंग,
ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट। पहले तो आप जो हमने कल डिस्कस किया था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मनी, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, राइट। आफ्टर दैट अभी फ्यूचर में हम क्या लिखने वाले हैं कि हमको वो पैसा चाहिए। सपोज मैंने लिखा 50,000 या मैंने लिखा 1 लाख, राइट। तो वो पैसे से हम करने क्या वाले हैं, तो आपको वो सब लिखना है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। और थैंक यू अगर आपको ऐसा है कि अभी मेरी सैलरी जो है वो 60,000 है, एंड आई वॉन्ट माई सैलरी टू बी अराउंड 80,000 और 1 लाख, so you can write that I am getting thank you now I have now received my salary as whatever amount you want। ध्यान में आया मैं क्या बोल रही हूँ? फॉर फ्यूचर you're going to write thank you for the money I have received, you want in the form of salary। what यानी पैसे आपको किसके लिए चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास सैलरी आ रही है उतनी कि अभी आपके पास 60 है तो आपको 80 चाहिए या 1 लाख चाहिए, तो आप परसेंटेज उतना रखो कि आपके माइंड को भी वो बिलीव हो कि ये हो सकता है। सो यू विल पुट दैट मच एंड यू विल राइट। अगर आपकी अभी 1 लाख इनकम है तो आपको अगर 1.5 लाख चाहिए तो आप 1.5 लाख लिखो। या यू वांट मनी टू कम एवरी मंथ दिस मच फॉर एनीथिंग, आई मीन आपको अगर सैलरी नहीं भी चाहिए बट यू वांट दैट मनी शुड कम लाइक दैट in the month my income should be this much, so you can write thank you for my income of rupees this is every month। फिर उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं कि यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट टेंस दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट कि आपने वो पैसे से क्या क्या करना है। जैसे हमारा कल डिस्कशन हुआ था कि आपको ड्रीम में क्या लिखना है, इट इज ऑलरेडी अचीव्ड। तो आपने पैसा, तो थैंक यू आई पेड मनी फॉर माई दिस, फ्रॉम दिस 1 लाख आई पेड फॉर दिस मनी। थैंक यू फॉर दिस आई पेड फॉर माई वाईफाई बिल। थैंक यू आई पेड, किसी का कुछ आपको 15-20 हजार किसी का देना था, राइट। तो आपने उधर पेमेंट किया। तो इस तरीके से अभी आपको आपका लिखना है एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। जितने सेंटेंसेस होते हैं, if you are able to write only 5 sentences about it, write only 5 sentences। but आपको ड्रीम का फ्यूचर के लिए आपको पैसा कितना चाहिए, अभी हम पैसे के लिए वर्क कर रहे थे, राइट। करंटली वी आर वर्किंग ऑन आवर मनी। तो मनी में, मनी के एरिया में आपको किस चीज के लिए पैसा चाहिए, तो यू गोइंग टू राइट थैंक यू फॉर माय मंथली इनकम, या जो भी आपको चाहिए, या सैलरी चाहिए जो भी, ऑफ रुपीज दिस। अब मंथली इनकम आपने ये लिखी कि मेरी 1 लाख होनी चाहिए, तो हो सकता है आपके सैलरी के 60,000 आपको आते हो, फिर आपके पास कोई शेयर्स हो, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट हो जिसमें से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को इतना पैसा आएगा, राइट। यू आर एक्सपेक्टिंग, सो यू आर पुटिंग योर डिजायर टू द यूनिवर्स। तो आपको उस फॉर्म में लिखना है कि यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, सो राइट थैंक यू आई हैव रिसीव्ड दिस मच मनी एज इनकम, और जो भी आपको लिखना है। इफ यू वांट टू बाय समथिंग, यू वांट टू बाय अ हाउस, एंड इफ यू आर राइटिंग फॉर दैट, देन आपको लिखना है कि मुझे मुझे पैसे मेरे घर के लिए चाहिए। सो थैंक यू फॉर द मनी फॉर माय न्यू हाउस, एंड आपको फिर अमाउंट भी लिखना है कितना है, राइट। बट आई प्रिफर सेइंग दैट यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट, राइट। एनी क्वेश्चन मंजू मैम कमिंग टू योर माइंड? नो? क्लियर? प्रशांत जी क्लियर? ठीक। तो लेट्स स्टार्ट राइट। फर्स्ट आप पहले थैंक यू पहला सेंटेंस आपका वो होगा फ्यूचर के लिए कि आप ऊपर लिखो फ्यूचर और फिर लिख दो थैंक यू जो भी आपको अमाउंट चाहिए वो आपको मिल गया है। ओके, थैंक यू फॉर द मंथली इनकम ऑफ रुपीज, वट एवर यू वॉन्ट, write down that amount। Monthly income of dash, whatever it is, received. Don't forget to write the word received. So thank you for the monthly income of rupees dash, whatever you want to fill in, or whatever you want, received from whatever your job,
or just income you want to write, so you can just write income. And then start writing only once thank you. What are you going to do with that? So you're going to write, thank you, I have paid my Wi-Fi bill. Thank you, I have got my grocery for of this much rupees. You can write the amount also, because now you are aware, right? आपको ऐसे करना है कि आपके पास पैसे आ गए हैं और आप सबके पेमेंट कर रहे हो। अगर आपका लोन भी है तो आप उसमें से वो भी लिख सकते हो कि आपके पास ये पैसे आए और आपने ये डेप्थ उसमें से इतना ईएमआई क्लियर किया। बट ट्राई नॉट यूजिंग द वर्ड डेप्थ और लोन, बिकॉज डेप्थ और लोन नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं। तो इधर यू से आई हैव डन माई पेमेंट टू मिस्टर सो एंड सो और मिसेस सो एंड सो, जिसको भी आपको पेमेंट करना है। ओके, सो जस्ट राइट दैट आई हैव डन माई पेमेंट। ऐसे भी मत लिखो कि आई हैव क्लियर्ड माई लोन और आई हैव पेड माई वन लोन का किस्त, ऐसे भी मत लिखो। आप लिखो थैंक यू, आई हैव पेड माई दिस अमाउंट टू मिस्टर सो एंड सो एज पेमेंट। ओके, ऐसा लिखना है। We can write EMI. Yes, you can write EMI, not an issue. EMI का कोई issue नहीं, because that the thing you have already got and you are paying for that, right? So you have to be thankful and you can write that. But for that they say loan होता है ना अगर आपके ऊपर, तो लोन के लिए हमारे मेंटर्स राजन सर ये सब अरविंद सर बोलते हैं कि यू शुड नॉट यूज द वर्ड डेथ और लोन, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो यू यूज दैट पर्सन्स नेम इन फैक्ट। You can write the amount also. आप उसमें से क्या क्या करने वाले हो, वो पैसे में से आपको वो लिखना है। सिर्फ एक बार थैंक यू लिख के, तो थैंक यू आई हैव पेड फॉर माई जिम, वट एवर इट इज। You're going to pay your maids from that. You can write that. आप उसमें से क्या क्या करने वाले हो आप लिख लो। वो कि आप पेट्रोल के लिए पैसे भरोगे, आप वाईफाई के लिए भरोगे, आप किस चीजों के लिए पैसे भरने वाले हो उस चीज को लिख लो। लेट मी नो व्हेन यू फिनिश।
We can take 2-3 minutes break. Then we start with our health. So many people message me that we are going to join and they have not come in. So just take 2-3 minutes break. It's 15:39. That is 3:40 now, right? Yeah. So we meet at 3:45. Exactly. If you want to go to washroom, you can go. आपको जो याद आता है ना फ्यूचर के लिए भी आप लिखो. आप जितना लिखोगे ना आपका माइंड रिवायर होगा. जब आपकी फीलिंग बढ़ती है ना तभी आपको ध्यान में आता है. Ma'am, how do we end this? Nothing is ending. Don't have to write anything. Just write Okay. whatever you're going to do with that. And you can just write thank you, thank you, thank you 3 times if you want. And just feel, कि thank you, that money is all you have already received that money. So just say thank you, feel करके कि yes, thank you, I've received that money. And every time we are doing this journal, we are writing the same things. I didn't get you. तो आज अभी हमने so let's say we say future के बारे में कुछ because the past is going to be the same, present भी शायद similar ही होगा, but when I talk about future, right? Let's say I make this a daily practice. Am I writing the same thing every day? No, see, what will happen is आपका जो फ्यूचर का अभी अपने ड्रीम लिखा है ना, दैट वुड बी हम्म सेम. बट फॉर पास्ट यू कैन ऐड न्यू थिंग्स ना. अभी पास्ट में बहुत सारी चीजें जो हमने कवर ही नहीं की है. इट हम्म टेक्स लॉन्ग टाइम. हमने इमेजिन करो आज आप 40-50 के बीच में हो तो आप सोचो कितने सालों का हमारे पास ग्रेटिट्यूड बाकी है. हम्म राइट. So there is lots of things, in the childhood which you don't remember currently. When we sit together, when we speak like that, आप बोलते हो. आज आप लोग बोल नहीं रहे हो because you are still new. What happens is हम्म when we start continuing this practices, then what happens? People remember their own things, and then one person says something, so you remember your thing that way. तो आपको हम्म बहुत सारे पास्ट के भी और बाकी बहुत सारे चीजें रहेगी कि आपको किधर मूवीज में लेके गए होगे, कोई ड्रामा में लेके गए होगे आपके पेरेंट्स. दे माइट हैव टेकन यू टू द वेकेशंस. बहुत सारे वेकेशंस में हर साल या हर साल आपको समर वेकेशन में नानी नाना के घर भेजते होगे या
whatever it is, like they might have done they have done lots of things, they have done lots of things. तो पास्ट में आपके लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, पास्ट में आपको लेकिन और। फ्यूचर फ्यूचर के लिए एक ही लिखना है, या? हाँ, फ्यूचर के लिए यू राइट डाउन, बिकॉज सी फर्स्ट व्हेन यू राइट वन थिंग एंड यू गेट दैट, देन आपका बिलीफ हम्म। सिस्टम बढ़ेगा. सो फर्स्ट यू स्टार्ट राइटिंग दिस वे. और ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए मैं उसके लिए लिख रहा हूं, आपको लिखते ही जाना है, लिखते आप जितना लिखते जाओगे ना, देन यू आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन योर सबकॉन्शियस माइंड. कि यस, ग्रेटिट्यूड, फोकस ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटफुल हो रहा है, मुझे इसको और देना है, मुझे इसको और देना, ही इज आस्किंग नाउ फॉर मोर, देन आई एम गोइंग टू गिव मोर. तो डाउट अगर आप मन में लाते हो तो फिर नहीं होता कि हाँ मैं इसके लिए करूंगा क्योंकि मुझे चीजें चाहिए. बट इफ यू हम्म। वांट टू मेक इट अ डेली हैबिट, पहली बात तो बोलो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज टाइम निकालना उतना 2 घंटे 3 घंटे, इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट. एंड दैट इज व्हाई वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3:30, ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि हमारा डे भी अच्छा स्टार्ट होता है. यू स्टार्ट, यू फिनिश ऑल योर वर्क मॉर्निंग ओनली, नो वन इज देयर टू ट्रबल यू, योर माइंड इज ऑल्सो कूल एंड काम, एंड यू फिनिश राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड. सो सी इफ यू कैन गेट अप अर्ली एंड डू योर practices. If not, at least get up at 5 o'clock, do 5 to 6, 6:30, like that. Because दिन में it becomes really very difficult to remove time. So I remove 1 hour in between. I do 1 hour in the afternoon, then sometimes in the evening I do 2 hours. Then at night I do 1 hour. Because night, तो I'm not a night person. I'm really a morning person. तो मेरे लिए फिर सुबह में ही I feel more better. कि I can do gratitude right from 3 to 6 o'clock or till 7 o'clock also if I sit together. ऐसा. So it depends upon you how you are able to do. बट आप डेली लाइफ में वेन एवर यू आर गोइंग आउट, यू आर पेइंग मनी, से गो विथ लव, ग्रो विथ लव, यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम समवन, से थैंक यू विथ हार्ट, से एकदम बॉटम ऑफ द हार्ट से वो फीलिंग आनी चाहिए, थैंक यू फॉर द मनी आई रिसीव्ड. अगर 2 रुपए भी मिलते हैं ना आपको चाय वाले के पास से रिटर्न, तो आप उसको भी थैंक यू बोलो. आपके घर में आपके खीसे में से कभी चिल्लर गिर भी जाता है ना, कॉइन्स गिर जाते हैं नीचे ना, आप उसको भी थैंक यू बोलो उठा के, कि थैंक यू यार, मेरे पास कितना पैसा. ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, आपने उठाया और उसको टेबल पे रख दिया. Keep that money properly in one katori, or if you're not using those coins, keep it and start collecting in one pot or katori, so that आपके पैसे इधर उधर लाए नहीं हो रहे. सो ट्रीट मनी विथ रिस्पेक्ट. मेन थिंग इज दैट अगर आपके पास कोई इश्यूज है अभी कि आपका ये नहीं वर्क कर रहा है ना, तो देर इज समथिंग वेयर वी हैव बीन complaining a lot, and we have not paid gratitude, and that is why there is that lack. फिर वो आपके हेल्थ एरिया में हो, मनी के हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, कुछ भी हो. अगर आपने जॉब में भी रह के आपकी जॉब के बारे में बहुत क्रिप किया है ना, you will see you will not be able to work properly. But the more you become grateful for your current job, जैसी भी है, ठीक है, it's not paying you well, बहुत काम करवा रहे हैं आपसे, बट you just be thankful कि एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है. किसी के पास तो जॉब भी नहीं है, वो इतने इंटरव्यूज दे रहा है. So when you start becoming grateful for your current job now, whatever you want in your job, you want promotion or you want some better job opportunities, you will see that start coming in, because you are being thankful. आप थैंकफुल हो रहे हो आपके पास अभी जो है उसके लिए. तो हम जो करंट रियलिटी है ना उसको ही पहले देखते नहीं है, हम उस हमारा फोकस लैक के ऊपर हमेशा रहता है, कि जो नहीं है चीज, अरे ये करना है, अरे ये करना है, ये नहीं है इसको लाना है, अरे मेरे घर में फ्रिज नहीं है मुझे फ्रिज लाना है. पर आपके पास वार्डरोब तो है, आपके पास फैन तो है, एटलीस्ट उसके लिए थैंक यू बोलो साथ में. तो यू विल सी ऑल द थिंग्स व्हाट यू वांट. आई एम टेलिंग मेरा चीजें ऐसे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज आई वेंट इन टू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस. एंड मैंने हर चीज के लिए थैंक यू, आई have fought with my children many times if they don't allow me to sit in these practices. My daughter was cribbing yesterday also कि mom you are here also, you have come, you are in your classes only. So because morning I have mirror book sessions, so she was telling me when I have time you are already busy in your session. So I told her, see, I'm doing something good work, I'm helping out people, तो वी कैन एडजस्ट अ टाइमिंग समहाउ. बट ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ होता नहीं है, या बट द मोर आई हैव गॉन इनटू ग्रेटिट्यूड, आई एम सीइंग दैट इन माय चिल्ड्रंस करियर्स आल्सो.
दे आर डूइंग फाइनेंशियली वेरी गुड। तो फिर मेरे पास पैसा आ रहा है, राइट? आज मैंने प्रशांत जी को स्माइल करते देखा है। अदरवाइज आई सीम वेरी सीरियस। The topic, I'm engrossed in your topic. Great, great, great. So let's start with now health. We are moving to health. Okay. So first, we will start from our senses. Okay. पहले हम पास्ट के लिए लिखेंगे। तो पहले हमको जो लिखना है ना वो है कि आपको बचपन से आपके पास आंखें थी, आपके पास कान थे, नाक था, स्किन, माउथ, वॉट एवर यू कुड डू विथ दैट. Okay, so I'm grateful to my eyes that I could see clearly. I'm grateful to my eyes that when I was small I could study with my eyes, right? आपने जो जो चीजें की, तो आप आईज के लिए एक लिख लो, ईयर्स के लिए एक लिख लो, बिकॉज देन देर आर मेनी थिंग्स. इंटरनल ऑर्गन्स लिखेंगे हम, एक्सटर्नल ऑर्गन्स लिखेंगे, so that we cover up everything, so you know how to write. Okay, so just write one for eyes, one for nose, like that. I am grateful to my eyes. Anything you can write. I'm grateful. पास्ट के लिए लिखना है, आप पास्ट में क्या कर पाते थे आपकी आंखों से, भले अभी अभी जैसे मुझे चश्मा है, बट पहले तो मैं बिना चश्मे के पढ़ पाती थी ना। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मैं बिना चश्मे से पढ़ पाती थी, राइट? तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. Even if you have specs, be grateful for that in the present thing. So I am grateful to my eyes that I could read so many books in my childhood. I am truly grateful. You can write that too also. I'm truly grateful to my ears that I could listen perfectly what my mother said or what my teacher said, whatever you want to write. You could hear perfectly, right? Before. If you are not able to hear now, I'm truly grateful to my nose that it gave me perfect oxygen to breathe. I am truly grateful to my mouth that I could speak what I want. Or your needs, you could tell your needs to your parents, so you could speak because of your mouth. Dharaji, are you writing? Truly grateful Yes, ma'am. to my skin. मुझे लगा आप सो गए, आप तो बोले थे मैं आ जाऊंगी. I'm truly grateful to my skin for being so soft. After you finish 5 sentences, let me know. Let's go to your internal organs first. Okay. So I'm truly grateful. Now, what are your internal organs? जिसको हमने कभी थैंक यू नहीं बोला. Heart, Heart, digestion system, lungs, Yes, kidney, kidney, liver, right? uterus. All, yes, all this are your
तो वो क्या काम, इंटरनल ऑर्गन। पास्ट में आपके क्या क्या काम आए, राइट? हम्म। सो राइट डाउन, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई हार्ट फॉर पंपिंग oxygen to my body parts. अभी हम पास्ट के लिख रहे हैं. So I'm truly grateful to my lungs. lungs क्या काम करती है? They help the oxygen and they help us to breathe. They help the oxygen to enter the red blood cells. I am truly grateful to my liver. आपका लिवर का क्या काम होता है? It produces digestive, I think, fluids, na? Digestive fluids. So your liver, I'm grateful to my liver for producing digestive fluids to help my digestion. I am truly grateful. लिवर हो गया, हार्ट हो गया, अभी और क्या बाकी है? लंग्स हो गया, ब्रेन. I'm truly grateful to my brain to control all my body functions. आपका बॉडी फंक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट? और क्या था, बोलो. हार्ट। हार्ट लिखा ना हमने पहले. किडनी किडनी। किडनी, यस. किडनीज। तो इट फ्लशेस द टॉक्सिन्स, राइट? तो हम वो लिखेंगे. चलो 9 10. फूड पाइप। I am truly grateful, yes, to my kidneys for flushing all toxins. Food pipe. Yes, see, that is why Dharaji came, so we got more ideas now. That is, see, wait, because I told you, कि when someone else is saying, हमको और ध्यान आता है अपनी चीजें. I am grateful कि हम क्या बोल रहे हैं. To my food pipe. What does the food pipe do? It takes the food in. So write down that also. What work it was doing for you. I'm truly grateful to my food pipe took the food in. चलो अब चलते हैं हम हमारे hands, legs, fingers. Any other part is left? Intestines. Yes, intestines. I'm truly grateful to my intestines, which do their functions properly. आपका अभी तक फंक्शन क्लियर था इंटेस्टाइन का, तो आप वो लिखो. आपका स्टमक का लिखो. I am truly grateful to my stomach. जब आप हर बॉडी पार्ट्स के लिए एकदम डीपली ग्रैटिट्यूड फील करोगे ना, तो आप देखना धीरे धीरे आपका जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज है ना, वो स्लोली स्लोली दिस इट विल स्टार्ट गोइंग अवे. It is, I'm telling you, it has been 3 years. I don't take a single pill. I'm truly grateful to my stomach for digesting my food so well.
हो गया. लेट्स गो टू एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. कम ऑन. आई एम ग्रेटफुल टू माई नेक. आपका नेक बचपन से अभी तक चलता है? यू कैन मूव राइट लेफ्ट अप डाउन. राइट फॉर इट. आई एम ग्रेटफुल टू माई नेक that it is flexible in moving. I am grateful to my hands that they could write when I was studying. अभी हैंड्स के लिए तो बहुत सारे हैं, हम तो सिर्फ आज एक लिख रहे हैं, राइट? अब हैंड्स कितने सारे काम करता है. It helps you to pick up things, it helps you to hug people, it helps you to write, stab, catch few things, pick up one thing to another, open the latch. कितने लिखोगे? रिमेम्बर, आपका हाथ, सिर्फ एक हाथ ही देख लो. आपको अगर लैच भी खोलना होता है तो आपको लैपटॉप चलाना होता है तो आपका हाथ यूज होता है, फिंगर्स यूज होते हैं, राइट? सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू राइट. हम एक दिन में कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं. आप जितना लिखते जाओगे ना, बचपन से भी आपको इतनी सारी चीजें याद आएगी आपके पेरेंट्स की, कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी चीजें की हुई है हमारे लिए. तो सेम वे विथ योर बॉडी ऑल्सो, यू विल रिमेम्बर योर बॉडी हैज सपोर्टेड यू. आप भाग पाते थे, राइट? सो आई एम ग्रेटफुल टू माई लेग्स दैट आई कुड रन. आप क्या क्या कर पाते थे? देखो बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तो हम एक ही चीज लिख रहे हैं. आई एम ग्रेटफुल टू माई लेग्स दैट आई कुड रन सो फास्ट. आप पहले भाग पाते थे. कितने सारी चीजें आएंगी अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे ना, सिर्फ लेग्स को ही पकड़ के. तो आप चल पाते हो, उठ पाते हो, बैठ पाते हो, उकड़ू बैठ पाते हो, राइट? ऑल बिकॉज ऑफ योर लेग्स. सो कितने थैंक यू आएंगे लेग्स के लिए भी. आप किक कर पाते हो फुटबॉल खेलने के टाइम पे. आपको गाड़ी को किक करना होता है तो आप लेग से कर पाते हो, राइट? आपने बचपन में जिम्नास्टिक्स किया होगा, योगा किया होगा, कोई एक्सरसाइज करना है तो आपके लेग्स की वजह से कर पाते हो. तो देर आर सो मेनी ग्रेटिट्यूड टू राइट. वी आर जस्ट राइटिंग टुडे वन वन. चलो, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, फिंगर्स का लिखो. आई एम ग्रेटफुल. धारा जी बोलते जो आपको जो भी याद आता है. आई एम ग्रेटफुल टू माई फिंगर्स that they could type easily on phone. Yes, for elbows, wrist, Yes, I am grateful shoulders, fingers, thumb. to my elbows which could move so well, right? आपके knees, important. I am grateful to my knees that I'm able to bend and sit down. ठीक है? हाथों की हथेली के लिए Yes, आटा गूंथते हैं palms. तो काम आता है. Right, palms, right? चपाती, हाँ, चपाती बनाने के लिए Hmm. बेलन उसी से ही पकड़ा जा सकता है ना. Hmm. I am grateful to my palms that I am able to knead the dough. Because of your palms, you can pray, you join hands and pray, right? कभी इसके लिए थैंक यू बोला क्या हमने, कि वी आर एबल टू जॉइन आवर हैंड्स एंड प्रे? सोचो अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो क्या कर सकते थे. सो यू हैव योर palms विथ यू, who are so helpful. Yes. फिर हमने वो Thumbs,
यस। राइटिंग में बहुत काम आते हैं, फिर चॉप करते हैं तो थम्स बहुत यूजफुल रहते हैं। काफी सारी चीजों में आता है बहुत यूजफुल बहुत सारी थम्स। चीजें, ये तो बहुत डीप है अपना, पता है ना। बहुत डीप है। हाँ। आज तो मैं स्टार्टिंग इनको बेस ही करवा रही हूँ ताकि दे नो हाउ टू राइट द यस। फोकस ग्रेटिट्यूड, तो आज एक एक लिखें। इनके बने तो हम जाएंगे तो फिर पूरा 3 घंटे से 4 घंटे भी हो जाएगा। देखो आपके बॉडी में हिप्स आते हैं, चेस्ट आता है, राइट? सो यस। मेनी थिंग्स आर देयर विच आर हेल्पिंग यू। So I'm grateful to my hips. Because of them, I'm able to move myself. सोचो अगर हिप्स नहीं होती तो आप मूव कर पाते क्या? Your ankle, your feet. Write down. I'm grateful to my feet that I stay grounded. Your calves, which help you to walk. Now we'll write present. मैम आई शेयर्ड अ फोटो, उसमें सब कुछ आ जाता है मोस्टली। चैट बॉक्स में डाला है। मैं इसे देख देख के लिखती हूँ ज्यादातर, ग्रेटिट्यूड। हाँ, ये तो मैम ने डाला था ना ग्रुप में, मुझे पता है ये। हाँ। हाँ, इट्स टू ये तो है। यूजफुल। ठीक है। ये तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी का हो गया ना। अभी हम इसके लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या है? कौन बोलेगा मुझे? आपका कौन से बॉडी पार्ट्स अच्छे चल रहे हैं? मंजू मैम, थकान लग My रही? नहीं नहीं थकान? मैम. Yeah, I just came from office. I had my lunch and then I'm. Yeah, I saw you sitting. I could understand it. So See, writing gratitude continuously is that is what I was telling प्रशांत जी ना, जो बोल रहे थे ना कि मैं रोज मुश्किल होता है रोज करने के लिए भी। अगर आपका माइंडसेट, पहले आपको विल पावर उतना लाना पड़ता है। यू हैव टू yes. वर्क ऑन योर विल पावर फर्स्ट। आप जितना आपको विल पावर कि आई कैन डू इट, अरे मैं टाइम निकाल पाऊंगी, अरे आई विल डू इट। ठीक है ना, आज एक दिन नहीं हुआ सपोज, डोंट गो इनटू द गिल्ट, अरे मैं आज बाहर चली गई थी या बाहर चला गया था, अरे मेरी फैमिली को लेके बाहर चला गया था, मैं नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे इमीडिएटली कम बैक टू इट। हम क्या करते हैं, कल नहीं कर पाए, जान दे यार, आज भी देखते हुआ तो करेंगे, ऐसा हो जाता है फिर। बट द डे यू आर नॉट एबल टू डू, उसको पकड़ के मत बैठो, उसको छोड़ दो वहीं पे कि इट्स गॉन, द टाइम इज गॉन, द मोमेंट Yes. इज गॉन, द सेकेंड इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। बट द नेक्स्ट डे अगेन मेक इट अ पॉइंट, टेल योर माइंड आज तो मैं बैठूंगी कुछ भी करके, मैं आधा घंटा तो लिखने ही वाली हूँ, मैं 1 घंटा तो करने ही वाली हूँ। वेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, ऐसे होता है। हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। अदरवाइज क्योंकि फिर फीलिंग आई नहीं, आप सिर्फ लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है, फीलिंग आना बहुत जरूरी। धारा जी, यू आर आस्किंग समथिंग अबाउट? नो मैम, मैं सिर्फ बताने जा रही थी कि अभी हमारी आंखें बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से हम ड्राइव कर पा रहे हैं, हाँ, लिख सो पा रहे अभी वो हैं हम प्रेजेंट में ग्रेटिट्यूड्स। वो लिखेंगे, राइट? राइट, सो दैट हाँ। इज व्हाट आई आस्क्ड ना। मैंने पूछा, उसके लिए धारा जी आंसर कर रही थी कि मैंने बोला कि अभी बताओ आपकी कौन सी चीजें अच्छी है। अब आपके पास ध्यान करोगे ना जब, और फील करो कि मेरे पास आंखें मेरी अच्छी है, राइट? आज मेरे पास स्पेक्स है, बट विद द हेल्प ऑफ स्पेक्स एटलीस्ट आई एम एबल टू सी। मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ पाती हूँ, मैं बैठ के यहाँ पे ये सेशन ले पा रही हूँ जूम पे, राइट?
तो माई आईज आर वर्किंग, आर स्टिल सपोर्टिंग मी। तो प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या अच्छा है? आपका बीपी अच्छा है, वो लिखो। आपकी शुगर अच्छी है, वो लिखो। राइट? नहीं अच्छी है तो मत लिखो। बट अगर आपके पास जो जो अच्छा है, बॉडी पार्ट से शुरुआत करो पहले, कि मेरे बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, ओके, यू आर एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, आपको अस्थमा का कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो यू आर लकी। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है ना, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है यार, मेरे नीज में पेन है, राइट, बट आपका बाकी का जो चीजें हैं वो तो अच्छा काम कर रही है, तो बी थैंकफुल कि यार गॉड तूने मुझे एक साथ में तो नहीं प्रॉब्लम दिया। नहीं तो मैंने, आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल ऑफ अरुणिमा सिन्हा, आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड नो अरुणिमा सिन्हा का। मैंने शायद मेरे मैजिक बुक के फर्स्ट सेशन में शेयर किया था। आई हैड मेट वन गर्ल इन पुणे, कला क्रीड़ा मंदिर में उनका ये था एक, और मुझे मेरी बेटे की फ्रेंड ने एक ये दिया, पास दिया था मम्मी ने। एंड शी सेड नहीं तुझे आना ही आना है, शी सेड कि मैं तेरे लिए जगह पकड़ के बैठूंगी, एंड आई वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल दैट टाइम। आई सेड आई विल नॉट बी एबल टू रीच। तो नहीं, तू जितने बजे भी पहुंचेगी ना, आधा घंटा लेट भी, वो चालू भी हो गया ना, तो आधा घंटा लेट भी पहुंचेगी, पर तू पहुंचना, इट इज वेरी गुड। अब वो क्या था, किस बारे में था, मुझे ये पता नहीं। मैं जब पहुंची, मैं आधा आधा घंटा लेट पहुंची, उन्होंने मेरे लिए जगह रखी हुई थी, और वो स्टार्ट हुआ, उसका सत्कार किया गया। एक लड़की आई स्टेज पे, ओके, उसका सत्कार किया गया, उसको वो महाराष्ट्रन टाइप की टोपी पहनाई गई। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था, सिर्फ बोला था ये पास है। एंड व्हेन आई मेट दैट गर्ल, आई मीन व्हेन आई हर्ड हर स्टोरी, आई वाज लिटरली क्राइंग। हर नेम इज अरुणिमा सिन्हा, यू कैन गो एंड चेक ऑन गूगल टुडे, उसकी स्टोरी पढ़ो पूरे। शी वॉज फ्रॉम अ लोअर बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास, अपने जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड। शी वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड शी वॉज ट्रैवलिंग फॉर सम ऑफ अ इंटरव्यू और समथिंग। जिस जब उसके गले में ऐसी छोटी सी चेन थी गोल्ड की, और ट्रेन में गुंडे चढ़ गए, ट्रेन में अटैक हुआ, गुंडे चढ़ गए, और उन्होंने सबके पास से लूटना चालू किया। एंड वो चेन उसको उसके भाई ने गिफ्ट दी हुई थी। एंड स्पोर्ट्स पर्सन थी, स्पोर्ट्स पर्सन आर फाइटर्स, दे डोंट गिव अप इजिली। सो शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव, और उसने यानी लास्ट मोमेंट तक झगड़ती रही कि आई विल नॉट गिव, नॉट नॉट गिव, नॉट गिव, नॉट गिव। और फिर उसने क्या किया कि उन्होंने बात नहीं सुना ना, तो उसको उन्होंने उसकी चेन खींच ली और उसको धक्का दे दिया चलती ट्रेन से। तो जब वो चलती ट्रेन से गिरी, इट वॉज मिड नाइट, एंड मिड नाइट में अराउंड, और ऐसी जगह पे गिरी, ना प्लेटफॉर्म ना कुछ, और उसके ऊपर से जैसे वो गिरी, साइड में से दूसरी ट्रेन उसके पैर पे से गई है। 3 to 4 trains passed on her because she had lost numbness. She could not get up. She could not move. सिर पे भी ये लगा हुआ था, तो शी वॉज लिटिल कॉन्शियस। बाकी पूरा नीचे का बॉडी तो उसका वहीं पे धड़, यानी शी हैड गॉन नम। तो वो मूव भी नहीं कर पा रही थी, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। एंड रात को ब्लड्स हैड, इट सीम्स द वे शी वॉज एक्सप्लेनिंग, जब उसकी स्टोरी ना, तो मैं इतना रोई हूं वहां पे सामने बैठ के, इतना रोई हूं कि लाइक शी सेड कि मुझे ऐसा शुरू होना हो गया कि चूहे आके उसका ब्लड पी रहे थे, उसके पैर का। बिकॉज शी वॉज ऑन द रेलवे ट्रैक्स एट दैट प्लेस, जहां पे जंगल एरिया था, तो चूहे आके उसका वो मांस खा रहे सब। एंड शी इज नॉट एबल टू मूव, शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एंड उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ ही नहीं कर पा रही थी। और ऐसे पूरी रात निकली, क्योंकि इट वॉज अराउंड मिड नाइट, पूरी रात निकली। सुबह में 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे उसने देखा कि एक बंदा है ना, ऐसा लोटा लेके आ रहा है पॉटी के लिए। और उसने जैसे देखा ना, तो उसने उसकी थोड़ी सी आंखें खोल के, उसको जान में जान है कि ये अब ये बंदा तो मुझे देख लेगा। पर ऐसा हुआ कि जैसे वो बंदे ने उसको देखा, वो वहां से भाग गया, उसको देख के वो भाग गया। बट ही वॉज अ गुड पर्सन, ही बॉट ऑल अदर पीपल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म पीपल, एंड यू नो, एंड दे पिक्ड हर अप, दे केप्ट हर ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर पहचान निकालने के लिए देर लगी, सब एवरीथिंग होते होते और लेट हो गया। फिर जब पता चला कि शी हैज प्लेड फॉर द स्पोर्ट्स एंड शी वॉज अ विनर इन दिस एंड एवरीथिंग, उसको लेके गए, उसका इलाज हुआ। दे टुक हर टू दिल्ली एंड ऑल, एंड देन दे पुट हर लेग। और जब वो घर पे आई,
तो उसकी लाइक मम्मी उसको किस तरीके से उसको, फिर मम्मी उसको सपोर्ट नहीं करती थी, वो बोलती थी मुझे कुछ करना है, तो वो मम्मी बोलती थी अब तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो बोलती थी नहीं मैं कुछ करूंगी, मैं ऐसे बैठने वालों में से नहीं हूँ। और फिर देन वन डे शी वेंट आउट, शी स्पोक टू अ कोच, एंड उन्होंने जिस तरीके से प्रैक्टिस की एंड देन शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। फिर उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट का भी बताया, उन्होंने जाके इंडिया का झंडा लगाया था, तो उन्होंने जो, आप इमेजिन करो उसके दोनों पैर, artificial limbs, and she climbed Mount Everest. And जब उसने दिखाया था ना स्टेज पे, तो मुझे ऐसे देयर वाज गूज बम्स ऑन माय हैंड, आई कुड नॉट बिलीव। मुझे ऐसे लगता था मेरे ही दुख बहुत ज्यादा है, मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा है। तभी तो मेरे हस्बैंड थे, तो मुझे ऐसे लगता था मेरी मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा, मेरे दुख बहुत ज्यादा है। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि दुनिया में कितना सारा गम है, एंड हाउ पीपल आर फाइटिंग, एंड शी वॉज माई इंस्पिरेशन। बिकॉज when she told her story, फिर ऐसा हुआ, then how she climbed the Mount Everest में चढ़ते चढ़ते उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, तो शेरपा ने बोला कि नहीं होगा, एंड वन पर्सन died there only with the cylinder। उसने she picked up that cylinder and she put on herself and she said कि नहीं मैं तो झंडा लगा के ही आऊंगी, and she went and then she climbed and she completed that। So her story was very inspiring, go on Google and read it, very inspiring कि उन्होंने कैसे ये किया। तो जब वो मिली और सब जाके फिर बाद में बच्चे भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं ऑटोग्राफ, मैं नीचे थी सीट पे बैठी, मैंने सिर्फ बोला एक्सक्यूज मी कैन आई हग यू। और इमेजिन नहीं करोगे वो स्टेज पे उसको सब घिरे हुए थे, वो ऐसे खड़ी हो गई कि किसने ऐसे बोला कि आई वांट टू हग यू, एंड शी जस्ट स्टूड अप, एंड देन आई क्लाइम्ड अप ऑन द स्टेज एंड आई जस्ट लिटरली वेंट एंड आई हग। अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना था कि कैन आई हग यू, और मैंने उसको हक किया था बस। एंड आई फेल्ट सो नाइस बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि शी डिजर्व्स दैट, कि इतनी हिम्मत की मम्मी की नहीं बोलने के बाद भी उन्होंने अपनी मम्मी को भी चैलेंज किया कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी। So people think, we are not at all grateful for our bodies, what we really have। हम कितना मिसयूज कर रहे हैं हमारी बॉडी का, ऐसे बैठना, वैसे करना, ऐसे लेट जाना, राइट, एंड देन वी से अरे मेरे बैक में दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है। how much stress we give to our mental health every day by thinking without reason। अरे जो है प्रेजेंट मोमेंट में उसको जियो, एंजॉय योर लाइफ एट द प्रेजेंट मोमेंट, आगे का फ्यूचर का सोचो ही मत ज्यादा। बिकॉज द मोमेंट यू थिंक अबाउट फ्यूचर ना, यू आर अंडर स्ट्रेस। आज के लिए मेरे लिए खाना है, मेरे ये महीने के लिए मेरे पास पैसा है कि ये महीना मेरा निकल जाएगा, बाकी का ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। बिकॉज यू शुड हैव दैट बिलीव, जो भी होगा अच्छा ही होगा, इससे खराब तो मेरा और कुछ होने वाला नहीं है। सो लेट्स राइट फॉर प्रेजेंट। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई eyes that I'm able to drive। whatever you are connected with, you write that। कि आप पढ़ पाते हो, अभी भी आप लैपटॉप पे अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। I'm truly grateful to my ears that I can hear even the whispers of birds। सुन पाते हो तो लिखो, क्लियरली सुन पाते हो तो लिखो। I'm truly grateful to my nose that it takes in fresh oxygen and sends to my lungs। I am truly grateful to my teeth। आपके पास teeth है अभी, write down for that। that I am able to chew my food। इमेजिन करो अगर आपके टीथ नहीं होते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो हमारे टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं, इवन इफ यू हैव आर्टिफिशियल ब्रिज, जैसे मेरे पास है एक। बी थैंकफुल फॉर दैट।
स्माइल एंड राइट, फील एंड राइट, हैप्पी होके लिखो। आप जितना खुश होगे आपकी ड्रीम्स उतना जल्दी पूरा होती है। फर्स्ट थिंग, अपना स्ट्रेस निकाल के आप अपने आप को सिर्फ खुश रखने की कोशिश करो। ट्राई व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ओके। मैम, आई एम एक ग्रेटफुल। क्वेश्चन। यस। आपने बोला था, एग्जाम्पल बोला था कि इफ योर नीज आर हैविंग पेन डोंट राइट अबाउट इट। बट पहले आप हेल्थ का क्लास में आपने बोला था कि इवन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, ग्रेटफुल होना यस। चाहिए वो पार्ट के लिए। यस, बट नाउ व्हेन वी आर राइटिंग ग्रेटिट्यूड, अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है ना, उसके लिए देखो क्या होता है। अगर मेरे नीज में पेन है, और आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट राइट ग्रेटिट्यूड, आपको अगर फीलिंग आती है तो लिखो ना। You, the more you will write grateful for your knees also, they will become more better. That is what I said ना, कि आप जितना gratitude लिखते जाओगे, आप आपकी हेल्थ में वो सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये एग्जांपल दिया कि अगर आपके नीज में पेन है, लाइक वन एरिया इज नॉट वर्किंग, तो अगर हम वो एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो शायद हमको वो फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि आप हम्म। बोल रहे हो पेन तो है, और मारिया बोल रही है ग्रेटिट्यूड लिखो, ग्रेटिट्यूड लिखो कि वो अच्छा काम कर रही है, राइट? तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो दैट इज वाई सेड कि अगर आपको फीलिंग नहीं आती है तो मत लिखो। फीलिंग आती है, यू वांट टू फील ग्रेटफुल। इनफैक्ट वी से कि जिस एरिया में भी आपको दर्द है, राइट, आप उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखो। आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जैसे अभी आपने मुझे नीज का बताया, राइट? सो इफ यू आर हैविंग पेन इन द नीज, you are going to write continuously gratitude, not in the past present also. You just write being grateful. जैसे I'm writing for my eyesight now. Okay, I want to remove my specs so that I can see clearly. Now I can say around 5% improvement हुआ है. I can see because I draw my eyes. I don't know whether I have in this book. नहीं, ये बुक में नहीं है। सो आई ड्रॉ माई आईज एंड देन आई राइट माई क्लियर विजन इज दिस एंड आई कीप ऑन राइटिंग, यू नो, दैट आई एम थैंक यू फॉर माई आईज दैट आई एम एबल टू सी क्लियरली, एंड माई विजन इज क्लियर। मुझे क्लैरिटी से सब चीजें दिखती है। बिकॉज ऑफ माई आईज आई एम एबल टू सी गुड इन अदर पीपल, राइट? तो मैं ऐसी सब चीजें देन फिर लिखती जाती हूँ। तो सेम वे इफ यू वांट फॉर योर नीज, जस्ट नाउ यू जस्ट राइट वन सेंटेंस, बट इफ यू वांट कि मुझे नीज को हील करना है, ओके, देर वेन यू राइट फोकस ग्रेटिट्यूड, आपको पूरा टाइम उस चीज को हाथ, नीज के ऊपर हाथ भी रखना है आपको। एंड देन यू कीप ऑन, जब आप लिख लेते हो ना, तो नीज के ऊपर हाथ रख के ये भी बोलना है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई नीज फॉर हेल्पिंग मी फॉर सो मच टाइम। अभी हम प्रेजेंट के लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए मैंने बोला जो आपकी अच्छी चीजें हैं ना, हम्म। उसके ऊपर फोकस करो। तो जो एरिया में आपको हील करना है, जो एरिया में, जैसे अभी आपने नीज बताया, तो उसके लिए आप फोकस लिखो कि थैंक यू फॉर नीज फॉर माय हेल्पिंग मी, इतने साल से मुझे हेल्प करने के लिए, बेंड करने के लिए, हेल्पिंग मी टू रन। थैंक यू माय नीज फॉर हेल्पिंग मी टू वॉक, थैंकिंग माय नीज, यू नो, दैट आई वाज एबल टू बेंड एंड सिट। थैंक यू माय नीज बिकॉज ऑफ यू आई कुड डू माय योगा। थैंक यू माय नीज बिकॉज ऑफ यू आई कुड डू माय एक्सरसाइजेज इन द जिम। तो ऐसे आप फोकस ग्रेटिट्यूड लिखोगे उस एरिया के लिए, जब भी आपको हीलिंग आएगा, आगे आएगा आपको वो हेल्थ में, आपको मैजिक बुक में वो आएगा। दैट इज व्हाई आई एम नॉट टचिंग दोज थिंग्स। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई हेयर। आपके पास हेयर है तो हेयर लिखो अच्छे। फॉर माई ब्यूटिफुल सॉफ्ट हेयर। व्हाट एल्स यू हैव? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई हैंड्स that they are able to write gratitude every day. You can write that also. So this way you are training your mind also. आप तो बहुत सारे काम करते हैं, राइट? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय legs that I can still walk and run and jump. अगर आप जंप कर पाते हो तो वो भी लिखो। मैं कर लेती हूँ तो मैं लिखती हूँ। क्या होता है ना, जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे अंदर का बचपना चला जाता है।
we become so engrossed in the problems of family, raising the kids, helping the wife, helping the husband, कि हम जो real person है ना, we forget that only. We really forget that person, and that is why we are not able to enjoy life. अभी भी आप जितना बच्चे बन सकते हो ना, आपके घर में अगर बच्चों के साथ में बहुत देर तक खेलो, यू विल सी, यू विल रियली फील फ्रेश. डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट मदर और वेरी स्ट्रिक्ट फादर एवरी टाइम. Keep a balance, where you need to be firm, where you need to be a little lenient, but try to play with them, and understand them. आप देखोगे इतना आप एंजॉय करोगे ना उनके साथ में. एंड इफ दे आर स्मॉल तो अभी तो बहुत अच्छा है, यू स्टिल हैव द टाइम. बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा जवाब देना, उल्टा जवाब देना, ये सब चीजें चालू हो जाती. बट अगर छोटे बच्चे हैं 5 years के, 10 years, एंजॉय विद देम. गो आउट, आज बाहर चलते, चल आधा घंटा खेल के आते हैं. जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना, अपने बच्चे को लो और बाहर चले जाओ. बेस्ट. उसके साथ में जाके खेलो, गार्डन में चले जाओ, पार्क में चले जाओ. आई टेल यू, when I was into these practices, when I was doing for 15, अब मैं पूरा दिन बैठ के करती थी, तो माई चिल्ड्रन वर गेटिंग रियली बग, तो मैं बोलती थी मुझे मेरी फ्रेंड के वहां जाना है, और मैं जाके गार्डन में बैठती थी मेरी बुक लेके, एंड आई टू डू माई राइटिंग प्रैक्टिस. आई हैव डन दैट ऑल्सो. मैं हमारे घर के नीचे कॉफी ये प्लेस है, आई गो देयर ऑल्सो समटाइम्स. आई टेक माई जर्नल, आई चेंज माई प्लेस, कि कुछ तो अलग वातावरण हो जिसके अंदर मैं बैठ के ग्रेटिट्यूड. एक दिन तो वो कॉफी वाली भी मुझे देख के कि ये बुक में लाके क्या लिख रही है मेरी कॉफी, शी थॉट मे बी आई एम राइटिंग अबाउट हर कैफे समथिंग, और आई एम गोइंग टू गिव अ नेगेटिव रिव्यू और समथिंग, आई एम राइटिंग दैट. देन आई टोल्ड her, I'm not a reporter, I'm just writing my own gratitude here. So she was also very happy, बिकॉज आप एनर्जी उस प्लेस को भी दे रहे हो आप जहां जा रहे हो. तो मैंने बहुत बार ऐसा भी किया है कि इफ आई डोंट वांट, एंड आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ टू राइट ग्रेटिट्यूड, मैंने दूसरे लोगों को बोला है, रिलेटिव्स को भी ऐसे बोला, आई एम रियली टेलिंग, आई एम नॉट ब्लफिंग. मैंने ऐसे बोला है कि आई एम गोइंग आउट विथ माई अदर फ्रेंड, और मैं जाके गार्डन में बैठ के मैंने मेरा अपना gratitude लिखा है. So I have done that also. So I'm really sorry for that to God. But I wanted to be in gratitude more time, than sitting with those people and gossiping. So that is what I have done. So it depends upon us, how we want to take it, how we want to take our life, how we want to go ahead with our life. Right on. I'm grateful to my shoulders that carry my body weight every day. Today you are able to think. So be grateful to your brains, right? So I'm grateful to my brain that I have thinking powers and a creative mind. आप आपका काम अच्छी तरीके से कर पाते हो, आपको क्रिएटिव आइडियाज आती है ब्रेन की वजह से. सो राइट दैट. आई एम ग्रेटफुल टू माई हार्ट. आप अभी प्रेजेंट का लिख रहे हो, तो आप सोचो आपके हार्ट की वजह से आप क्या कर पाते हो, बच्चों को प्यार कर पाते हो, अपने लोगों को प्यार कर पाते हो. तो राइट that it sees good things in others. Start talking. प्रशांत जी, अगर नीज का ब्रेकडाउन है तो आपके नीज के साथ बात करना शुरू करो, हाथ लगा के उसको फील करने का, और फिर उसको बोलने का कि यस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एवरी टाइम, हेल्पिंग मी, इन ऑल द एक्टिविटीज आई डू. आपकी वजह से मैं स्टैंड हो पाता हूँ, मैं खड़े रह पाता हूँ, मैं जंप कर पाता हूँ, या मुझे कुछ ऊपर से कोई चीज लेनी होती है तो मैं ऊपर से वो चीज ले पाता हूँ. So you Okay. are helping me in that. So feel karo and you talk to your knees that way. You will see the healing happening. ठीक है. All these things have been, the people have been doing before, but we are not taught all these in the schools.
एंड दैट इज वाई अभी मेरा मिशन वो है कि मुझे ये चीजों को बच्चों में लाना है, ये चीजों को स्कूल में लेके जाना है. इफ दे टीच ओनली दीज थिंग्स, हाउ टू लिव द लाइफ, हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस ना, तो वी कैन लिव अ लाइफ. अगर हम्म स्कूल की एजुकेशन में ये सब आ जाए तो वो अपने को सिखाते हैं पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिससे हमको लेना देना भी नहीं है. वही वो शिवाजी ने फाइट किया था, वही मुगल इसमें फाइट किया था. अरे हमको अभी वो फाइट्स में जाना ही नहीं है ना. हमको अच्छी चीजें दिखाओ हिस्ट्री में भी, कि जो अच्छी चीजें हुई है जिससे हमको इंस्पिरेशन मिले. तो basically education system also needs to bring this, because this is the necessity for today's generation. How to live the life, it has become very important for them. Write down. आप डांस कर पाते हो आपके लेग्स की वजह से. you're able to walk, you're able to write, you can write down that. Look into what you are able to do with your health. आपका हार्ट अच्छा चल रहा है, उसके लिए थैंक यू. आपकी बॉडी में देखो क्या क्या अच्छी चीजें हैं, स्टार्ट राइटिंग दैट. ठीक है धारा जी, ओके. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चल रहा है अभी. राइट दैट. इफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वर्किंग वेल, यू आर एबल टू रिलीज पॉटी एवरी डे, वो भी लिखो. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो चीजों को हमने कभी देखा ही नहीं है. I'm grateful to my digestive system that it digests my food well. I'm grateful to my excretory system that it removes all toxins from my body. I'm grateful to my hands that I am able to remove all things from the top floor or from the loft. Manju ma'am, you are from Pune, no? My friend Nadia has given me a reference and I have joined through her.
Nadia was also supposed to. Acha, Nadia has okay. Nadia was She's also a supposed to join. she's my best friend, ma'am. Great. ये सीखने के बाद आपको भी आगे हेल्प करना है लोगों का. Ask other people to join. उनका भी भला Sure, करना sure. है. I will. चलो और क्या याद आ रहा है लिखो. आपका वेट प्रॉपर है. इफ यू हैव अ गुड वेट यू कैन राइट दैट. यू हैव गुड फिगर यू राइट दैट. योर लिप्स आर गुड. योर teeth are good. Your back, write down about your back. I'm grateful to my back which supports me in sitting and standing. I'm grateful to my mental health. Or you can write your mind. I'm grateful to my mind for being so sharp. Let's come to future now. Another 10 minutes. We will be writing for our future now. Now, for your future in health, like आपका जो भी ब्रेकडाउन है आपको वो अचीव करना है. जैसे आप प्रशांत जी आपको अगर नीज का मेजर इशू है, ओके. अगर नहीं है मेजर, इट्स लाइक स्लाइट, जैसे मुझे भी होता है विद एज रिलेटेड, देन इट्स ओके. बट अगर आपको कोई और मेजर ब्रेकडाउन है हेल्थ में एंड यू वांट नाउ दैट in your dream ki it should be good or it should be better, it should be healed, so that you're going to focus on now. So आपको लिखना है thank you for my perfect BP or my perfect sugar level. Okay, whatever is your sugar level, if you're having a sugar breakdown, I don't say diabetes but I'm just saying that. Second thing is if you have breakdown in your knees, you can say thank you for my strong and healthy knees. Okay, you're going to write that. If you have any other issue, you make your own sentence by saying thank you for कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज हेल्थ में भी आ गई है. जैसे हमने पैसे के लिए लिखा उसी तरीके से आपको अभी लिखना है फ्यूचर के लिए. इट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड. अगर आपकी नीज में पेन है ना तो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट एंड थैंक यू फॉर माई परफेक्ट स्ट्रॉन्ग हेल्दी नीज. फिर उसके बाद आप लिखोगे कि बिकॉज ऑफ माई हेल्दी नीज आई एम नाउ एबल टू रन अगेन. आई एम एबल टू वॉक 2 किलोमीटर्स. ओके, आई एम एबल टू डू माई जिम एक्सरसाइजेस. वट एवर इट इज, आप जो लिख रहे हो आपका जो भी आपको एरिया लिखना है आप लिखोगे कि हेल्थ के एरिया में आपको क्या ब्रेकडाउन चाहिए. आप वांट गुड मेंटल हेल्थ, यू कैन राइट दैट. आपको वेट रिड्यूस करना है तो you can write thank you for my perfect weight of 60 kgs, whatever you want the weight, dash I will say, dash kgs, and my slim and fit body. ओके, आपको ऐसा लिखना है. फिर उसके बाद आप आपकी अगर स्लिम बॉडी हो जाती है, आप थोड़ा आपका वेट रिड्यूस हो जाता है तो आप क्या क्या करोगे. आप भाग सकोगे. यू कैन रन मोर. आपकी आपकी हार्ट की रेट अच्छी हो जाएगी. आई विल वेयर सेक्सी ड्रेसेस. आई विल बी एबल टू वेयर व्हाट आई वांट. राइट. तो दिस इज हाउ वी राइट अबाउट आवर ड्रीम आगे का, जैसे हमने कल बात की थी. तो नाउ वी आर राइटिंग फ्यूचर ग्रेटिट्यूड. राइट. तो आप फ्यूचर ग्रेटिट्यूड के आप पहले आप ये लिखोगे कि आपको चाहिए क्या, and then you keep on writing about it. कि thank you मेरी ये with my healthy knees I am able to walk 2 kilometers every day with my healthy knees. So if any other issue you are having and you need help, you can let me know. तो एक ही लिखना है क्या मैम? अभी तो पहले एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. नेक्स्ट टाइम जब आप लिखोगे खुद से तो आप सेकंड के ऊपर भी आप फ्यूचर में लिख सकते हो. ओके ओके. राइट. अभी एक के ऊपर फोकस करो ताकि हमारा पूरा ग्रैटिट्यूड एक चीज के ऊपर. सी अभी हमारी इतनी एनर्जी कलेक्ट नहीं हुई है कि हम इतनी सारी चीजों को एक साथ में करें. हम भी नहीं कर पाते हैं अभी तक, क्योंकि अभी आई मैनिफेस्टेड स्मॉल 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 थिंग्स, ट्रिप्स, दिस दैट, छोटी छोटी चीजें तो रोज हो रही है. बट नाउ माई ड्रीम इज अ बिगर वन, रीचिंग टू बिगर स्कूल्स.
taking the gratitude to the higher this, then police वालों के इसमें gratitude. So those are bigger dreams, because police वाले enter भी नहीं करने देते हैं उनके इसमें. He gave me the time, he hardly gave me 15 minutes. उसमें मैंने बात किया, and then he said I'll let you know the time, and till now he has not given me the time. Right? Ma'am, one thing. Yes. Uh, Ma'am, can I write thank you, thank you, thank you for the perfect health? Yes, you can write, but अगर आप क्लैरिटी से लिखोगे ना, अभी परफेक्ट हेल्थ में आपको क्या चाहिए? Ma'am, thank you for the perfect health and Perfect, positive fit, mindset. fit and healthy body with good mental mindset. You can write this way. Fit and healthy Okay. body. Because health में फिर पूरा आना चाहिए ना. आप सिर्फ हेल्थ लिखोगे तो what are you focusing on ना? आपको क्लैरिटी देनी होती है यूनिवर्स को कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एंड देन यू नाउ राइट डाउन द पॉइंटर्स उसके नीचे कि आप थैंक यू, ऑलरेडी यू हैव गॉट दैट. तो जब आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप क्या कर रहे हो, राइट? आपके पास Yes. परफेक्ट वेट है तो क्या कर रहे हो, आपकी फिट बॉडी है तो आप जिम जा पा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो या वॉक कर पा रहे हो, तो दैट यू आर गोइंग टू राइट नाउ फॉर द फ्यूचर. तो राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. एनी अदर क्वेश्चन? प्रशांत जी, एनीथिंग कमिंग टू योर माइंड? No, ma'am, it's fine. Convinced? You got the Yes. clarity? Okay. Yes, yes. First, you just write thank you, thank you, thank you 3 times, and then you write your dream. And then afterwards, you just write thank you for the fit body or whatever you are writing. Then you don't have to write 3 times thank you. Just write what are you going to do with your body now. Now you have received your fit body. तो आप क्या क्या करोगे? आप ट्रैवल कर पाओगे, राइट? आप जहां जहां देश में घूमना चाहते हो आप घूम पाओगे. मेरी बेटी मुझे वही लालच देती है ना, मैं इफ आई मिस माई एक्सरसाइज समथिंग, देखो आप नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जाओगे तो ये होगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आपका बैग नहीं उठा पाओगे खुद का सूटकेस. तो वैसे आपको अपने आप को वो मोटिवेट करना है कि व्हाट यू विल बी एबल टू डू. People have written everything, when we were doing, there were people, members, participants who wrote about their health, like achieving this much waist, this much hips, this much this. They have done that also. And they could achieve within 6 months. वो results भी उन्होंने दिए हैं. तो it depends upon how much belief you have. और बोलो, जितना बोल के लिखोगे ना तो वो सबकॉन्शियस माइंड सुनता है आपका. मैंने तो मेरी ड्रीम में रनर का भी लिखा हुआ है. I want to become a runner. So I've started working out on my legs now more. हर एक स्टेटमेंट के पहले भी थैंक यू लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ. Only one time, but not three Yes. times thank you. Just write thank you for the perfect strong legs which I'm able to run now.
that I can do my push-ups. If you have a strong core, so you can write that. If you're writing fit body, you can write that also. When you're writing, feel that you're already in good health. वो फीलिंग लाओ कि मुझे वो ऑलरेडी मिल गई है, कि I've got that, आपके हेल्थ का ड्रीम भी अगर लिखते हो जैसे कल बताया था, तो उसके अंदर फोकस विजुअलाइज ये करो दैट यू आर इन द रोबस्ट हेल्थ, यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग। अपने आप को फील करते देखो कि आई एम क्लाइंबिंग स्टेयर्स एवरी डे एंड आई एम कमिंग डाउन द स्टेयर्स एवरी डे। स्टार्ट फोकसिंग दैट योर हेल्थ इज ऑलरेडी गुड। डोंट अपना जो लैक है ना उसको आपके माइंड में मत आने दो। आपको जो चाहिए, यू फोकस ऑन दैट। टुडे आई एम एबल टू वॉक, लाइक जैसे मैंने बोला मेरी आई साइट का अभी आई कैन सी 5 to 10% इम्प्रूवमेंट। आई कैन सी विदाउट स्पेक्स वेरी नाइसली, आई कैन रीड फ्यू थिंग्स। सो दैट वे यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। आई एम वर्किंग ऑन माई नीज, आई एम वर्किंग ऑन माई स्ट्रेंथ नाउ। तो आप खुद ही वो डिफरेंस देखोगे, बिकॉज जब आप बोलोगे ना, आई एम नॉट अ जिम पर्सन बेसिकली, अभी मैंने जस्ट लास्ट मंथ से जिम ज्वाइन किया है, वो भी मेरी बेटी की वजह से। So I started going to gym now. So whenever I look into the mirror now, the day I'm feeling very, because new, your legs are paining, your thighs are paining. So I immediately just look in the mirror when the mirror is there, and I'm just saying, I can do it, yaar. Come on, you're doing it, you're doing it, you're doing it. अंदर से वो माइंड को मैं बोलती रहती हूँ कि यू कैन डू इट, एज इज नॉट अ मैटर, एज इज नॉट अ मैटर, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो वो अपने आप फिर वो चीजें हो जाती है। सो दैट वे यू हैव टू ट्रेन योर माइंड फ्रॉम, फ्रॉम, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा ही नहीं है ना अभी तक। हम कॉन्शियस माइंड से ही वर्क कर रहे हैं, और कॉन्शियस माइंड में सिर्फ कैसे होगा, अरे मेरी तो एज हो गई है, अरे मेरे तो नीज दुख रहे हैं, मेरे को कैसे कर पाऊंगी, राइट? बट इमेजिन माई द ट्रेनर कोच हु ट्रेन्स अस, शी स्टार्टेड गिविंग मी, राइट फ्रॉम द फोर्थ डे शी स्टार्टेड गिविंग मी पिक अप द वेट। नहीं तो मुझे वेट उठाने को भी डर लगता था। I never picked up a bag also because of my back issues. And now I'm picking up weight. तो इट इज ऑल इन द माइंडसेट। आप जितना अपने माइंडसेट को रिवायर करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। जो चाहिए मेरा फोकस उस पे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स विल कम, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स कम टू वरी यू, एंड दैट इज कॉन्शियस माइंड वर्किंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी वर्क करता है जब आप उसको अच्छा फीड करते हो। ठीक है यार, मैं कर लूंगा, कर्जा है ना, मैं कर लूंगा। अरे नीज काम नहीं कर लेना तो भी मैं डांस कर लूंगी। द मोमेंट यू स्पीक टू योर सेल्फ लाइक दैट, योर सेल्फ टॉक इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी एंड योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। हाउ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इज योर सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग। आप अच्छी चीज बोलोगे, उसको अच्छा खाना दोगे, आप जितना अच्छा बोलते रहोगे उसको कि यस आई कैन डू इट, ये हो जाएगा, पैसा मेरे पास आ रहा है, मनी इज कमिंग टू मी, फ्लोइंग टू मी एवरी डे। जब भी आप पैसा किसी को देते हो, दिल से दो। इवन आपका ईएमआई भर रहे हो, दिल से दो। अगर आपका लोन चुका रहे हो, वो दिल से दो, खिट खिट करके मत दो। ठीक है यार, आपने अगर लोन लिया था ना, तो ये भी याद रखो कि उसकी लोन की वजह से आपका भी तो कुछ काम हुआ ना तभी। तो देने के टाइम पे इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? देने के टाइम पे इतना नेगेटिव माइंड क्यों हो रहा है? तो आस्क योरसेल्फ, व्हाई आई एम गोइंग इनटू दिस नेगेटिव माइंड? ये पैसा मेरे काम भी तो आया ना जब मुझे जरूरत थी। तो यू कीप ऑन सेइंग दैट वे, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन इन योर वर्क, इन योर हेल्थ एरिया, इन योर रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर। दिस थिंग वर्क्स एवरीवेयर। यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड चेंज योर माइंडसेट। जितना आप माइंडसेट को चेंज करोगे ना, उतना ये आपके लिए इजी हो जाएगा। It takes time. I'm not saying कि it is going to be overnight.
इट टेक्स टाइम। आप नेगेटिव थॉट आते हैं बट आपको इमीडिएटली उसको कन्वर्ट करना है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक इन द नाइट चैप्टर अबाउट दैट ओनली, हाउ यू कैन मेक योर डे मैजिकल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि आपको नेगेटिव थॉट्स तो आने ही वाली है, वो तो कंटिन्यूस रहती है अपने माइंड में, वो क्या जाती नहीं है अपने माइंड में से। वी हैव बीन ट्रेन्ड ओनली फ्रॉम चाइल्डहुड ना, कि हमको नेगेटिव चीज, डर, सबसे पहले तो माँ बाप ने डर डाला, राइट। जब हम बच्चे रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, खड़े रहते हैं, आप देखो एक बच्चे को जब वो गिरता है ना, जब चलने लगता है, वो डरता नहीं है, वो फिर से आगे जाके कोई तो भी चीज पकड़ के कोशिश करता है कि मैं फिर से उठूंगा, फिर से उठूंगा, गिरता है फिर। अगर देखो जो माँ बाप ऐसे ताली बजाते हैं ना जब बच्चा चलता है, तो वो बच्चा देखना बहुत जल्दी चलने लग जाता है। बट जिसके माँ बोलते ओ लग गया, ओ नहीं 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 सॉरी ये हो गया, तो वो देखो वो बच्चे जल्दी चलते ही नहीं। आप ये नोट भी करना जब आपके घर में छोटे बच्चे रहेंगे तो, बिकॉज वो फियर डाल दिया ना हमने। तो हमको भी तो बचपन से वो फियर डाला गया है। अरे सोच समझ के बजट बनाना, सोच समझ के खर्चा करना, सोच समझ के ये करना, कभी हमको फ्रीली खर्चा ही नहीं करने दिया, कभी हमको अपने आप की पसंद की चीज ही खरीदने नहीं दी। तो हमारा माइंडसेट वो लिमिटिंग बिलीव्स में ही है अभी तक। But understand, circle of money is very important. I will tell you all one day what is circle of money also. Circle of money आप जितना चलाओगे ना, सर्कल ऑफ मनी आप जितना चलाओगे, जितना चलाओगे, आपने जो नोट बनाया था थैंक यू फॉर द मनी, उसको भगवान के जैसे, जैसे रोज भगवान को देखते हो ना, उसको वैसे देखो रोज। कीप ऑन लुकिंग एट इट एंड सेइंग थैंक यू यार, बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू डू सो मच। वो 100 के नोट पे भी आपने बनाया होगा ना, उसको सिर्फ देख के बोलो कि थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरे इतने काम हो जाते, थैंक यू तेरी वजह से मेरे को रोज चाय पीने को मिलती है, थैंक यू तेरी वजह से मैं आज होटल जा पाता हूँ या जा पाती हूँ, थैंक यू तेरी वजह से मैं इतना ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ, थैंक यू तेरी वजह से मेरे पास भर भर के और आ रहा है। आप बोलो तो सही, फील करो वो फील। आप जितना फीलिंग लाओगे ना, सी फीलिंग इन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी लिख लोगे बट अगर आप फीलिंग नहीं आ रही है ना, हम लिखवाते क्यों है, बिकॉज हमारा जो भी पैटर्न बना रहता है ना इतने सालों से, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वी स्टार्ट मेकिंग कि वी विल राइट। एंड दैट इज व्हाई आई ऑल्सो रोट टुडे, बिकॉज मेरी भी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी अभी यहाँ पे 2-3 दिन से ज्यादा। सो आई थॉट चलो मेरा फोकस ग्रेटिट्यूड तो हो जाएगा, हेल्थ और मनी का। तो इमेजिन, आपको जितना, आप जितना फोकस ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आप जितना ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए बोलोगे, किट किट करके मत दो किसी को पैसा, रिस्पेक्ट मनी दैट वे। किट किट मत करो, जब भी आप पैसे दे रहे हो गो विथ लव, ग्रो विथ लव बोलते हुए कैश दो। ऑनलाइन कर रहे हो तो भी बोलो कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस मनी विच इज गोइंग, इट इज गोइंग टू कम बैक टू मी इन मेनी फोल्ड्स। अपने आप को बोलना तो शुरू करो, आप देखो कितने फोल्ड्स में आता है। एंड कीप योर सेल्फ अवेयर कि आपके घर में कितनी चीजें आ रही है अलग अलग प्रकार से, तब आपको वो अबंडेंस दिखना शुरू होगी। बट आई गारंटी यू विद दिस बुक यू आर गोइंग टू मूव अहेड। आई हैव अ कंप्लीट बिलीफ, राइट। कीप ऑन डूइंग योर प्रैक्टिसेस, बी इन द प्रैक्टिसेस, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक फर्दर। इनिशियली आपको लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट, आई टेल यू। जो ये कर लेते हैं ना, वो वाली चढ़ान पे चढ़ जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं ना फिर वो मुश्किल होता है। तो थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप को दे तो दूं कि ये बुक मेरे अंदर पूरी तरीके से समा जाए। मैं अभी 13 या 14 टाइम कर रही हूँ फिर से बुक, जितनी बार कोई कराता है यूट्यूब पे जाती हूँ, मैं इमीडिएटली उसके अंदर चली जाती हूँ कि चलो भाई लग जाओ, अपनी प्रैक्टिस तो हो रही है साथ में। अब आपको करवा रही हूँ तो वो मेरी वापस से प्रैक्टिस हो रही है, राइट। तो दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस बुक ऑल्सो, कि आप भी वो प्रैक्टिस में रहोगे फिर। चलो लेट्स वाइंड अप। यस, सो थैंक यू ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग, You. keep realizing your Yes. dream, and I'm 100% sure you're going to achieve your results. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, You all ma'am. are always in my prayers also, so don't worry. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you all.